हाय गाइस, कैसे हो? कल की वीडियो में आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन निकली मेरी, और हमने वर्कआउट भी स्टार्ट किया जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था ऑलरेडी। अभी मैं मेडिटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी प्लान तो ऐसा है नहीं कि हम मन करने का तो कर लिया, एंड होपफुली मैं सोच रहा हूँ कि करूँ भी। जस्ट 5 मिनट ही किया, उससे ज़्यादा नहीं। तो वर्कआउट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो अभी मैं वर्कआउट करूँगा इसके बाद। सो कल की वीडियो में जैसे देखा होगा कि मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत निकला मोबाइल पे, जो टूट भी गया है। अभी आगे से स्क्रीन पर टूटा है, होपफुली डिस्प्ले नहीं गया है। तो विल डू समथिंग फॉर दैट। अभी तो ये चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी स्क्रीन टूटी है, पूरा नहीं टूटा है, तो विजिबल है अभी चीज़ें, बहुत सारी विजिबल है। तो फिलहाल कल ये मैंने सीखा कि थोड़ा सा कम करना चाहिए गुस्सा। मैं ऑलरेडी 2-3 बार फ़ोन तोड़ चुका हूँ ऐसे, ये तीसरी चौथी बार है जो मैंने किया है। एंड वो सही नहीं है, मुझे भी पता है, पर हो जाता है। एंड नाउ आई विल ट्राई कि ऐसा ना हो। और आज इंटर्नशिप में फिर जाना है, एज़ यूजुअल खड़े रहेंगे, फिर से कुछ काम नहीं होगा, फिर से वापस आ जाएंगे निठल्ले जैसे कल आए थे, जैसे रोज़ आ रहे हैं। 2 दिन से जैसे आ रहा हूँ वैसे ही कल आज भी आ जाऊँगा। फिर देखते हैं और क्या करते हैं। तो फिलहाल मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ, एंड होपफुली आपको व्लॉग मज़ा आएगा, ज़रूर आएगा। कुछ और करने का ट्राई करेंगे ताकि आप लोग को इंटरेस्टिंग कंटेंट मिले और मुझे भी मिले। फिलहाल वर्कआउट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विथ स्ट्रेचिंग। हमेशा स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है स्ट्रेचिंग, उसको भूल जाते हैं हमेशा, जिसकी वजह से फिर बाद में पेन होता है बहुत ज़्यादा, और वही फिर इवेंचुअली ब्रेक डाउन करता है बॉडी को कि कमर में पेन हो रहा है, ठीक है, एप्स में पेन हो रहा है, बाइसेप्स ब्रेक डाउन हो गए। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है क्योंकि स्ट्रेचिंग नहीं करता है। अब जो भी असली जो बॉडी बिल्डिंग में है या वर्कआउट करता है, वो अपनी रूटीन में सबसे पहले स्टार्ट स्ट्रेचिंग से ही करता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बल्क अप बॉडी हो या किसी भी पॉइंट पे वो लोग। बट इट्स द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, विल टॉक अबाउट इट लेटर। अब मैंने किया है स्टार्ट, तो जब मैं करता था तो मैंने स्ट्रेचिंग से ही पहले स्टार्ट करता था। पहले मैं हाफ एन आवर स्ट्रेचिंग ही करता था स्टार्टिंग में, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे उसको चेंज किया, थोड़ा कम किया 15 मिनट में, फिर 15 मिनट कार्डियो। नाउ कमिंग अप विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माई फेवरेट बॉडी पार्ट, जिसको मैं ट्रेन करना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो है एप्स। फ़िलहाल मैं सिटअप्स करूँगा, सिटअप्स नहीं, बस नॉर्मल एप्स के लिए जो कोर होता है उसके लिए करूँगा, क्योंकि अभी इतना स्ट्रेंथन अप मैं हुआ नहीं हूँ कि मैं सिटअप्स करूँ या सारे एप्स के लिए करूँ। स्टार्टिंग में लेट मी डू इट फर्स्ट। तो 10-10 के रैप्स मार रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में मैं एप्स के अराउंड 5 से 6 एक्सरसाइज करता था और बहुत मज़ा आता था। वो मैं हमेशा एंड में करता था। मैं अपने बॉडी पार्ट को एक हफ्ते में 3 बार ट्रेन करता था। संडे को ऑफ, संडे को तो रेस्ट डे रहता था पूरा। सो मंडे को 3 बॉडी पार्ट, तो वो फॉर्म में होता था पुश और पुल के फॉर्म में। सो पुश के फॉर्म में उसे हम बैक करते थे, पुल के फॉर्म में लेग्स करते थे। तो नहीं सॉरी, पुश के फॉर्म में लेग्स करते थे, पुल के फॉर्म में बैक करते थे। बैक एंड बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारी चीज़ें। और लेग्स के दिन मैं कर देता था अपने एप्स को ट्रेन, जो मुझे पर्सनली पसंद है। अब वो उसमें शायद सबका अलग अलग हो, बट मुझे ये कन्वीनियंट लगता है। आज ऐसा लग रहा है कि मैंने फाइनली फुल बॉडी वर्कआउट किया है, एंड क्योंकि अब पेन हो भी रहा है अच्छा खासा, और मैंने एब्स भी किया है, तो अब मेरा पेट भी पेन हो रहा है, और बैक भी किया तो बैक भी पेन हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, अभी होगा 1 हफ्ते तो ये पेन अभी चलेगा, 1-2 हफ्ते से ज़्यादा ही चलेगा। जब तक पूरा यूज़ टू ना हो जाए मेरा बॉडी, तब तक ये पेन होता ही रहेगा।
फिर जैसे जैसे मैं अपने रैप्स इंक्रीज़ करते जाऊँगा, एक्सरसाइज के साइजेस इंक्रीज़ करते जाऊँगा, उस हिसाब से और पेन होना स्टार्ट होगा। बड़ी अच्छी बात है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है, तो होपफुली दिन भी अच्छा जाए। और कल भी मैं 12 बजे सोया था कल मैं, बट मैं उठ गया 6:30 बजे, विच इज़ गुड। अब ये करते हैं, इसको कंटिन्यू रखना है, एंड व्लॉग्स भी कंटिन्यू रखना है, वीडियोस भी कंटिन्यू रखना है, लाते रहूँगा। एंड अब चलता हूँ, नहाऊँगा, कुछ मील्स लूँगा, जो भी ब्रेकफास्ट में बनाऊँगा वो खाऊँगा। फिर उसके बाद निकलते हैं काम के लिए, मीन्स इंटर्नशिप के लिए। और तो क्या है, फिर उसके बाद 1-2 काम और है वहाँ पे मुझे जो करना है, वो मैं जाके बताता हूँ आप लोग को। स्टे ट्यून एंड बने रहो वीडियो के साथ। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी तो हो गया अच्छे से निकलने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे लेके जाना है हयाते, यानी कि ये वाली बाइक को। और इस वाली बाइक में पेट्रोल बहुत कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो मुझे इसको अब पैदल लेके जाना पड़ेगा, जब तक चालू होता है तब तक ठीक है। ट्राई करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत दिन से धूल में पड़ी है। उस दिन धोने के बाद इसको मैं चलाया था, थोड़ा सा चली थी। और पेट्रोल अभी देखते हैं है कि नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कम है, शायद ही चलेगा, बट लेट्स सी। पहले मैं इसको बाहर निकालता हूँ, क्योंकि पहले मैं निकाल ही देता हूँ यार बाहर। ये गाड़ी भी ऐसे कॉर्नरिंग डायगोनली में इसको लगाता हूँ ना, ताकि अच्छे से निकल जाए ये। तो अभी निकालना पड़ेगा ऐसे ही मेरे को। फ़िलहाल गाड़ी तो मैं रख दिया हूँ, बट अब इसको स्टार्ट करना एक टास्क है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा ही टास्क है, क्योंकि इतने दिन से जब चालू हुआ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, इजी तो है नहीं। इसका मैं चोक कर लेता हूँ जिससे जल्दी स्टार्ट हो जाए होपफुली। यार अब इसको कहाँ रखूँ हेलमेट को, फ़िलहाल अभी नीचे रख देता हूँ। अब स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं। मैं इसको पहले चालू करता हूँ फिर दिखाता हूँ। गाड़ी वैसे चालू हो गई थी, बट रीज़न ये था कि जस्ट स्टार्ट हुई ना, तो अगर मैं बंद करता तो फिर चालू करने में बहुत टाइम लगता है। इसी वजह से मैंने सीधा निकाल लिया और अभी पेट्रोल पंप पे आके गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया अच्छा खासा, ताकि अब चले। अब 1 किक में स्टार्ट हो गई, अब निकलता हूँ मैं। हम लोग को आके बैठे हुए यहाँ पे 1 घंटे हो गए। जो ऑफिसर आने वाला था साइन करने, ना वो कल आया, ना वो परसों आया, ना वो आज आया। अब ऐसे में कौन ही करना चाहेगा यहाँ पे इंटर्नशिप। रेलवे ही नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट ही है जो सबसे ज़्यादा ख़राब है, जिनकी वजह से लोग यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं करना चाहते, और उसी वजह से यहाँ पे इंटर्नशिप की मात्रा सबसे कम है। क्योंकि ऑफिसर्स यहाँ पे सब मजाक में लेते हैं, बच्चे अगर यहाँ पे सीखने आ रहे हैं, कुछ पढ़ने आ रहे हैं, तो कोई मतलब है ही नहीं किसी से। इनको बस अपना कंफर्ट देखना है, अपने कंफर्ट से आना है, अपने कंफर्ट से जाना है। बाकी बच्चे मरे धूप में पड़े रहे, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं खाना खाने, क्योंकि रसोई वेज, क्योंकि ये भी है साथ में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम होने वाला था, लगने वाला था, बोल दिया उन लोगों ने। ऑफिसर नहीं आया था एज़ यूजुअल, और अभी नहीं आएगा मीटिंग की वजह से। तो लंच ब्रेक का टाइम है, तो हमने सोचा कि अब इतना दूर जाने से अच्छा है 15-18 किलोमीटर में घर जाता, फिर वापस आता तुरंत धूप में। तो यही हम लोग पास में खा रहे हैं, फिर हम लोग वापस जाएंगे। तो यस, अभी हम लोग फिर हमारे पास है सलाद और ये कुछ चटनीज़ और मुस्कान नायक। और फ़िलहाल देखते हैं, हमने ऑर्डर किया है तंदूरी रोटी, राइस और पनीर चटपटा। और मेरे माइक में अब आवाज़ आप लोग को आ रहा होगा, चढ़ गया माइक, हाँ ये आ रहा होगा अच्छे से आवाज़ होपफुली। यस, अभी आप लोग को बताता हूँ हम लोग जाएंगे वापस कहीं। जस्ट रीच्ड होम। अभी फ़िलहाल थोड़ा फ्रेशन अप होता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अब थक गया, बहुत टाइम तक वेट करा है और तो भी कोई काम नहीं हुआ, वो ऑफिसर आया ही नहीं। बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट वर्क। और यहाँ पे ऑलरेडी बिलासपुर में इलेक्शन चालू हो गए हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है।
तो सारे सारे लोग वहीं बिजी हैं, सारे ऑफिसर्स मीन्स मोस्टली जो लोग पुलिस वाले हैं सारे इधर बिजी हैं, तो रोड पूरा ब्लॉक है, पूरा जाम है। मैं शूट नहीं कर पाया, उसको शूट करना था एक्चुअली मुझे वहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, पूरा एक एरिया ही ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि उनको अपना इलेक्शन लड़ना है। और इलेक्शन लड़ना भी नहीं है, शांति से इलेक्शन नहीं होता है। जो मेन कैंडिडेट है वो नहीं आ रहेंगे, उनके 100 लोग आ जाएंगे जिनको कोई कुछ करना है ही नहीं, ना उनको कोई मतलब है, बट वो हाँ चापलूसी करने के लिए सब लग जाएंगे, एक एक गमछा पहन के होते रहता है वो। फ़िलहाल तो अभी मैं आ गया हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अभी आया हूँ। अभी मतलब इमेजिन कर सकते हो कि कितना टेंशन है अभी इस सब चीज़ों का। छोड़ो, ये सब चीज़ पे बात नहीं करते। फ़िलहाल मैं भी अंदर चलता हूँ, चाय वाय पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सो हर टाइम की तरह जब इतना धूप में आया मैं, शाम तक में ऑलमोस्ट 6-7 घंटे वहाँ था मैं, तो नींद बढ़ गई, सो गया मैं थोड़ा सा। और तो कुछ था नहीं करने को, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी इतना ज़्यादा थक जा रहा है धूप में खड़े होके, धूप में रह के। वहाँ सिर्फ जाके हम लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ काम करना है ही नहीं। तो आते हैं थक के, मैं सो गया, फिर उठा तो खाना खाया और अब जस्ट फिर जाऊंगा सोने, क्योंकि बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं हो पा रही कि मैं जगूं, और कुछ काम भी नहीं है ऐसा। तो एज़ यूजुअल मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और कोई एक्साइटमेंट मैं आपको दे भी नहीं पा रहा हूँ कंटेंट के थ्रू। बट हम ट्राई करेंगे कि कुछ नया एक्साइटेड, कुछ अच्छा मैं आपके लिए लाऊं, जो मज़ा आए आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मुझे भी ये बोरिंग लग रही है जैसे मैं बना रहा हूँ अभी। फ़िलहाल तो आज के लिए बस इतना था। विल सी यू टुमारो, तब तक के लिए गुड डे, अच्छे से रहो, enjoy your life, enjoy your day, bye bye।